हेलो दोस्तों। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस सुप्रिया शिंदे। बहुत ज़बरदस्त डिबेट होती है इन दोनों के बीच में और सुधांशु त्रिवेदी तो ज़बरदस्त बंदे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। छत्तीसगढ़ में लोगों की डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जाए और हमने अपने तीनों राज्यों में वो लागू करी है। इनके घोर विरोध और इनके पैसे पर कुंडली मार के बैठने के बावजूद, एक मिनट चुप रहिए, पूरा बोलने थे फिर आप बोलिएगा। बोलने के बावजूद आपने अडानी पर कहा हम क्यों कैंसिल करें भाई? अडानी के लिए रूल्स जिस सरकार ने बदले वो कुछ नहीं करेगी, वो हाथ पर हाथ धर के झुंझुना बजाएगी और हम हर जगह कैंसिल करें। हमने तो एक फेयर तरीके से L1 बिडिंग कराई, ये करा ले। इन्होंने हर व्यक्ति का जो एनसीएलटी के माध्यम से अडानी को एसेट मिला उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई थी। ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्यों ऐसा करते हैं? ये पूछिए इनसे ये बात। इनके यहां फेयर में L1 वो हो गया जिसके पीछे ईडी और सीबीआई थी। कितना बढ़िया तर्क दिया कि इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में। ये बताइए आप क्या करें? अच्छा ये बताइए, मैंने क्या बोला? L1 बिडर समझते हैं ना? किसने दिया? केंद्र सरकार ने या राजस्थान सरकार ने? जानते हैं ना? हम ये कह रहे हैं राजस्थान सरकार ने दिया है कि उन्होंने दिया। बात नहीं करते। तो L1 बिडर तो इसमें भी थे, जो भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मिले उसमें भी L1 मिले। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे। अच्छा तो कैंसिल कर दीजिए ना। हम कैसे एनसीएलटी के एसेट? अरे भाई आप कह रहे हैं राजस्थान सरकार ने दिया कॉन्ट्रैक्ट की केंद्र सरकार ने दिया। झुंझुना बजाएंगे 9 साल से। झुंझुना बजा रहे हैं। कैंसिल नहीं करिए तो हाथ जमीन उठाइए, ऐसे झुंझुना बजाइए। जमीन क्यों दे रही भाई? 9 साल से बजा रहे हैं, अभी और अरे 3 जगह झुंझुना बज रहा है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, केरल में। केंद्र सरकार में झुंझुना आप बजा रहे हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है, क्या अडानी को 5-5 एयरपोर्ट जो है वो दे दिए गए जबकि नियम 2 का था? ठीक है, वो नियम जो है अडानी जी के लिए बदल दिए गए। आपको नहीं लगता कि एक यजमान की तरह कुछ आप ज्यादा दान दक्षिणा जो है सरकार के लिए? नियम 2 का था। 2 का नियम था। राहुल गांधी जी बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या वो गलत बोल रहे हैं? सुनिए, जिस जमाने में एयरपोर्ट इनके जमाने में दिए गए तो कहा जाता था जिसके पास एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस हो बताइए। दोनों कंपनियों के पास था एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस। दिल्ली बॉम्बे दिया गया था, पूछो। अरे आपके नियम बनाते समय जो रूल था उसको आपने रातों रात बदला। मैं आपके नियम की बात कर रहा हूं। अपने मंत्रालय के अगेंस्ट जाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग दोनों ने लिखित में कहा था ये गलत है, आपने वो रूल बदला। इसको आप इस सत्य को नहीं नकार सकते। पूछेगा अपने मंत्री से जाकर। अब मैं बताता हूं जो ये बात कहना चाहती वो क्या होता है। आपको पता है इस देश में सबसे बड़ी कार की कंपनी कौन है? मैं कहना चाहती हूँ। अरे मैंने कहना चाहती थी, मारुति का ओनर कौन था? गांधी परिवार। और ये था कि नहीं जब मारुति बनी? और उसके बाद पूरा 1980 का दशक मुझे याद है कि जब अब देखिए लगातार जब बजट आता था 80 के दशक के सारे बजट चेक कर लीजिएगा, 1000 सीसी से ऊपर की कारों के ऊपर टैक्स लगता था, उनके नीचे नहीं, क्योंकि मारुति 800 सीसी की, क्योंकि वो कांग्रेस का प्रथम परिवार के हाथ में थी। इसे कहते हैं देश का पैसा अपने में कर लेना। और मैंने मान लिया, चलिए आप अडानी के खिलाफ हैं, आज तक बताइए किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ नहीं हो, बोलिए। हमने तो बहुत विदेशी कंपनियों का विरोध किया, हर विदेशी कंपनी के साथ। सुनिए, ये उस जमाने में यूनियन कार्बाइड के साथ 1984 में एंडरसन को भगाया, यूनियन कार्बाइड का पक्ष लिया। उसके बाद ये बोफोर्स के साथ, उसके बाद ये हॉविट्जर के साथ, उसके बाद ये अगस्ता वेस्टलैंड के साथ, उसके बाद ये बीबीसी के साथ, उसके बाद वो हिंडनबर्ग के साथ। हमेशा विदेशी कंपनी के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ क्यों बोलते हैं? एक बार बताइए किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ बोला? पीएम भी कह रहे हैं 24 से पहले विपक्ष और विदेशी लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। पीएम ने कुछ भ्रष्टाचार पर बात करी थी। हाँ, देखना चाहिए। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर। इस तस्वीर में कौन कौन है? नरेंद्र मोदी जी के साथ 40% पे सीएम बोम्मई, येदियुरप्पा, ललित मोदी, जॉब स्कैम करते हुए शुवेंदु अधिकारी, जो अब ऐसी वॉशिंग मशीन से ऐसी गंगा में गोता निकाल के आ गए जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, ऐसा सर्फ जिससे सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं। इसमें इनके साथ गौतम अडानी परम मित्र हैं। इसमें इनके साथ हेमंतो बिस्व शर्मा है, उनके ऊपर शारदा स्कैम था। इसमें इनके साथ, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, अभी मेघालय में चुनाव हुआ, कॉनराड सांगमा को इन्होंने बोला चुनाव होते ही स्पेशल सुप्रीम कोर्ट का टास्क फोर्स गठित करेंगे, इतने भ्रष्टाचारी हैं। चुनाव होते ही तुरंत पहुंच जाते हैं सांगमा के साथ सरकार बनाने के लिए। इसमें इनके साथ नारायण राणे और रघुवर दास है। एजेंसीज इनके खिलाफ कब एक्ट करेंगी अंजना जी? ये भी तो सवाल पूछना चाहिए ना। इन सबके खिलाफ केसेस है। आपने सुना इनको किसी केस के लिए, किसी सुनवाई के लिए बुलाया गया, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। चौगुना हुआ है ईडी का केस 2014 के बाद और 95% केसेस विपक्ष के खिलाफ है, क्योंकि आपके अपने लुटेरे जो यहां पर बैठे हुए हैं या जो लोग देश छोड़ के भाग गए उनको आप वापस नहीं बुला ला रहे हैं। आप मेहुल भाई करते रह गए, इंटरपोल ने नोटिस ही विड्रॉ कर ली। आप मेहुल भाई करते रह गए। ललित मोदी ऐसा चोर जो इस देश का भगोड़ा है,
वो विदेश से धमकी दे रहा है सांसद को, एक पब्लिक लाइफ के फिगर को। ये आपने चोरों का हौसला बढ़ाया है। क्या बात करते हैं आप? मेहुल भाई, ललित मोदी, नीरव मोदी, सब इनको चकमा देकर भाग जाते हैं। ये बेचारे हाथ मलते रहते हैं। पीएम ने कहा कि हम जैसे हनुमान जी ने राक्षसों से कठोरता से लड़ा, वैसे ही हम भ्रष्टाचारी। अब तो मैं इतने सालों से आपकी जैसे सरकार शांति से मैंने सुना, उसी शांति से ही हमें बोलने देंगी। ये जितने लोगों की बात बता रहे हैं, मैं पहले एक सिंपल बात कहता हूं, सबको समझ में आती है। कोई लॉन्ग टर्म लोन लेता है अगर, तो 2 साल का लेता है, 4 साल का लेता है, मिनिमम 10 साल का। आप अगर हाउसिंग लोन लेते हैं 10, 15 या 20 साल का, किस जमाने में लोन लिया गया होगा अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह 16 मई 2014 से पहले एक कागज दिखा दें जो उनके खिलाफ हो। केसेस हमने शुरू किए, ईडी की कार्रवाई हमने शुरू की, विदेश तक जाकर हम लड़े, और जो विदेश में गए हुए लोग हैं 22,000 करोड़ रुपए की उनकी भारत की संपत्तियां हमने जब्त की हैं। मैं इनसे चुनौती से कहता हूं, एक केस दिखा दें। हां, लेटर है विजय माल्या का, मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था, मगर आपकी संस्तुति के बाद मुझे वो लोन मिल गया है। यह धन्यवाद ज्ञापन का लिखित में प्रमाण अवेलेबल। इससे पहले कि हम आगे चले, 24 में आपका एजेंडा क्या है, आप दोनों बताइए, क्योंकि आज छात्र यहाँ पर है, थोड़ा पता चले 24 में आपका एजेंडा क्या होगा। लिखित में प्रमाण, मुझे 10 सेकंड का लिखित में प्रमाण एक और है। विजय माल्या ने जब देश छोड़ के भाग रहा था तो एक थैंक यू सर्टिफिकेट सबसे पहला अरुण जेटली जी को लिखा था। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ लगातार विपक्ष से चिट्ठियां गई, प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको क्यों भागने दिया गया। ठीक है, अब एजेंडा बताइए और ये बताइए, चुपके से भाग जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। एजेंडा बताइए, 24 का एजेंडा क्या है? पीएम ने राष्ट्रवाद, बजरंग बाण, बीते दिन जो कुछ कहा है, करप्शन, नेशन फर्स्ट, एजेंडा क्या है? आ रहा था तो ललित मोदी के खिलाफ मुकदमा कर देना। आप ये जो मटक मटक के बोलते हैं, आप क्या करने के लिए बैठे हैं सरकार में? आप सरकार में क्या करने के लिए बैठे हैं? तो कुछ नहीं, देखो भैया, के खिलाफ भी मुकदमा हम कर रहे, नीरव मोदी जो भाग गया उसके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं। तो आप क्या करने के लिए बैठे हैं? जलेबी बनाने के लिए? ललित मोदी का पासपोर्ट नहीं, कोई जलेबी बनाने की दुकान खोले क्या कि यहाँ पर ऐसी मिली भगत 3 लोग? ये बताइए पहले, एजेंडा कुछ है या बस यही चलता रहेगा फुटबॉल? नहीं, सुनिए, कुछ है। हमारा एजेंडा तो बहुत साफ है। 3 चीजें, अडानी को जन कल्याणकारी कार्य, भारत का विकास और आत्मगौरव, तीनों चीजें। और इनका केवल यह है, मोदी हटाओ प्लीज। इनका केवल यह है, पहले आपस में लड़ो, मोदी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले आपस में लड़ लो कि कौन कितना बड़ा नेता है। इसीलिए आप देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा, मोदी जी के विराट व्यक्तित्व, भाजपा से कोई लेना देना नहीं था। वो केवल किसको हैसियत दिखानी थी? ममता जी को, केजरीवाल को, नीतीश कुमार को। भाई तुम बहुत बड़े, तो देखिए आखिर में वो भी बोल पड़े कि उन्होंने तो कहा, ममता जी ने, कि ये राहुल गांधी को भाजपा ने जानबूझ के किया हुआ है क्योंकि राहुल गांधी से टीआरपी बढ़ती है। अब ममता जी अच्छी हैं कि गलत है, बोलिए। 7 सितंबर आपका एजेंडा 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी का एजेंडा के अलावा कुछ बोला, हमें भी बोलने दीजिए। 7 सितंबर से लेकर 30 जनवरी तक हमने एजेंडा बोलने के बाद बोला। अब आपने इनको कोई लेना देना नहीं था यात्रा से। उठा लीजिएगा फेसबुक या उठा लीजिएगा इनका कोई भी सोशल मीडिया का हैंडल, हर रोज ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ही बात करते थे, लेकिन कोई लेना देना नहीं था। झूठ प्रसारित करना था, इतने ऑब्सेस थे क्योंकि पांवों के तले से जमीन खिसक गई थी। इनके तो जो साहब वो किसी से मिलते नहीं है, इनके गले पे हाथ नहीं रखते। हमारा जो बंदा था वो 3500 किलोमीटर चल रहे थे और अजनबियों से मिल रहे थे, युवाओं से मिल रहे थे, महिलाओं से मिल रहे थे, वृद्धों से मिल रहे थे, उनके हौसले बढ़ा रहे थे और इस देश को जोड़ने का काम कर रहे थे, जिसको बार बार खंडित करने का काम आप करते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, और हमारा एक एजेंडा यह है कि ऐसा हिंदुस्तान बने जिसमें इन युवाओं के लिए रोजगार हो, जिसमें महंगाई कम हो और जिसमें वैमनस्यता और नफरत फैलाने वाला इनका बाजार बंद हो और मोहब्बत की दुकान खोले। हमारा सिर्फ यह एजेंडा है। अगर इनका ईमानदारी से एजेंडा था विपक्षी तो पार्टियां इनको कह रही है रामनवमी पर जितनी हिंसा हुई उसके पीछे भी बीजेपी है। बात का, अगर इनका ईमानदारी से एजेंडा था तो इन्हें याद रखना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर दोनों भाई बहन कश्मीर में जिस प्रेमपूर्ण सानिध्यपूर्ण माहौल में बर्फ के गोले फेंक रहे थे, मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए। वहां आर्मी के सामने पत्थर फेंके जाते थे। 26 जनवरी और 15 अगस्त को लाल किले के 26 जनवरी और 15 अगस्त को लाल चौक के ऊपर झंडा फहराने की किसी की हैसियत नहीं थी। आज डल लेक के ऊपर इतने लगे हुए, धन्यवाद देना चाहिए। आज वो आप भारत सुरक्षा, भारत जोड़ो यात्रा। इस वाले वीडियो में इतना ही था। चैनल को लाइक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।